तो चलो शुरू करते हैं आज का रंगारंग कार्यक्रम। एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि कुछ दिनों के अंदर ही पूरी की पूरी दुनिया इस ज़ॉम्बी वायरस के चपेटे में आ गई है और ज़्यादातर लोग ज़ॉम्बी या म्यूटेंट में इवॉल्व हो गए हैं और वो बन गए हैं ह्यूमंस खाने वाले ज़ॉम्बीज़। तभी हमें कुछ ज़ॉम्बीज़ को दिखाया जाता है जो रोड पे इधर-उधर घूम रहे होते हैं। तभी पीछे की तरफ से आवाज़ आने लगती है और अचानक से हमें एक बड़ी-सी आर्मी की फ़ौज को दिखाया जाता है। आर्मी आगे तरफ बढ़ती है और अचानक से उनका कैप्टन बोलता है, "सभी लोग तैयार हो जाओ" और फायर वो लोग फायर करने लगते हैं और हमारा सीन चेंज होता है। हमें हेडक्वार्टर का अंदर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर 2 लोग इन सब चीज़ों पर नज़र रख रहे होते हैं और तभी वो कैप्टन को रिपोर्ट करते हैं, "कैप्टन, सभी ज़ॉम्बीज़ को हटा दिया गया है और इसमें हमारी कैजुअल्टीज़ काफ़ी कम हुई हैं।" तभी कैप्टन इस चीज़ को देखने लगता है और रिपोर्ट बताते हुए कहते हैं, "कैप्टन, बैटल ख़त्म हो गया है और हम लोग टारगेट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं।" तभी कुछ देर में रिपोर्ट आती है, "कैप्टन, मिशन कंप्लीट हो गया है।" और हमारा सीन चेंज होता है और हमें अंडरग्राउंड फैसिलिटी के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लोग आपस में बैठकर इस चीज़ पे मीटिंग कर रहे होते हैं। और तभी उनमें से एक पूछता है, "जनरल, आखिरकार बैटल में हुआ क्या?" तभी जनरल बहुत ही सीरियस हो जाता है और बताता है कि हमने बहुत ही मुश्किल से इस ऑयल रिफाइनरी को कैप्चर तो कर लिया है, पर इसमें हमारे कई सारे सोल्जर्स मारे गए और हमारी बड़ी मात्रा में सप्लाइज़ का नुकसान हुआ है। हमारी गोलियों की मात्रा में काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। और ये सब सुनते ही बाकी लोग खुश हो जाते हैं और कहते हैं, "हाँ, मुझे पता ही था कि कैप्टन लिंग जिस भी काम को अपने हाथ में ले लेते हैं, वो पक्का ही कंप्लीट करते हैं।" तभी बाकी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमने जिस तरह से ऑयल रिफाइनरी को कैप्चर किया है, कुछ दिनों के अंदर ही बाकी जो हमारे इम्पोर्टेड सप्लाई सेंटर हैं, उनको भी कैप्चर कर लेंगे। तभी ये सब सुनते ही कैप्टन कहता है, "नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे पास इतनी ज़्यादा सप्लाइज़ नहीं है कि हम लोग तुरंत किसी ऑपरेशन को स्टार्ट कर सकें।" और तभी वो सामने की तरफ से आवाज़ आती है, "क्या सच में?" तभी हमारा सीन दिखाया जाता है और हमें पहली बार हेल्थ मिनिस्टर जैंग टैंग को दिखाया जाता है और हमें इसकी शक्ल दिखाई जाती है। तभी हमारा सीन चेंज होता है और हमारा सीन मॉल के अंदर आता है, जहाँ पर सामने की तरफ कई सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं और ये सब देखते ही लिंच हो जाता है और अपनी ट्रॉली को तैयार करता है। और तभी ये सब देखते ही काई मन में सोचने लगती है, क्या ये एक ऐसी एबिलिटी है? क्या इसने इन सभी चीज़ों को आपस में इंटीग्रेट कर दिया है, जोड़ दिया है? तभी लिन हमें इस ट्रॉली का नाम बताता है। इस ट्रॉली का नाम है 3000 ट्रॉली ऑफ योर लाइफ। तभी वो काइली को समझाने लगता है कि हम लोग इस ट्रॉली का यूज़ करते हुए इन सभी जो ज़ॉम्बीज़ की बड़ी भीड़ है, इनको चीरते हुए आखिरी तक एंड तक पहुँचेंगे। और हमें तभी उसके हाथ दिखाए जाते हैं, वो काँप रहे होते हैं और यह देखते ही काली मन में सोचने लगती है, तो अच्छा, इसके पास एक ट्रांसफ़ॉर्म एबिलिटी है। और उसके हाथों को देखती है और देखती है कैसे उसके हाथ काँप रहे हैं। और तभी लिन घबराते हुए बोलता है, "मैम काइली, अगर हमने इस ज़ॉम्बीज़ की भीड़ को चीर कर आगे नहीं बढ़े, तो हम लोग आज इसी रास्ते में मारे जाने वाले हैं।" और ये सब बोलते हुए बहुत ज़्यादा काँप रहा होता है। ये सब काइली देखती है और सोचती है, कितना बड़ा इडियट है ये। मुझे बचाने के लिए बस इसने कई सारी सिटीज़ को पार करके यहाँ पर पहुँचा। और ये सोचते ही वो लिन को बोलती हैं, "तुमने मेरी लाइफ़ बचाई है। अगर मैं आज यहाँ पे मर भी गई, तो इसका ब्लेम तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा।" तभी वो लिन को देखते सोचती हैं कि ये अभी अपने 20s में होगा, मुझे थोड़ा इसे इंक्रीज़ करना चाहिए। और तभी वो उसके सर पे किस कर लेती हैं। जली ना, तेरी भी जली ना। और तभी किस करते हुए बताती हैं कि अगर तुम इस बार नहीं मरे, तो मैं पक्का तुम्हें दिया ये गिफ्ट वापस रिटर्न ज़रूर लूँगी। तभी वो बोलती हैं, "ज़रूर, हम दोनों बिल्कुल भी नहीं मरेंगे और यहाँ से ज़िंदा बाहर निकलेंगे और मरेंगे तो साथ में मरेंगे।" ये सब सुनते ही लिन को जोश आ जाता है और वो तभी कहता है कि आप एक कपड़ा ओढ़ लेती है और वो कपड़े से उसे ढक लेता है और अपना मास्क पहनता है और कहता है, "चलो शुरू करते हैं।" तभी वो सामने की तरफ देखता है और कई सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं और मैंने सोचता है कि अगर मैं आखिर तक नहीं पहुँचा, तो आज मैं पक्का मरने वाला हूँ। और वो अपनी ट्रॉली को उठाता है और आगे बढ़ जाता है और हमें ज़ॉम्बीज़ के टुकड़े इधर-उधर गिरते हुए दिखाई देते हैं और वो कस के चिल्लाता है, "मर जाओ, तुम सब लोग मर जाओ।" और वो अपने सर से 1-2 ज़ॉम्बीज़ को मारता है और आगे तरफ बढ़ने लगता है। तभी पीछे की तरफ से एक ज़ॉम्बी उसके कंधे को पकड़ लेता है और अचानक से उसकी जो व्हील्स पहिए होते हैं वो जाम हो जाते हैं और कहता है, "ओह नो! अब मैं मरने वाला हूँ।" तभी पीछे की तरफ से एक ज़ॉम्बी आता है और उसके कंधों पे अपनी नाखून घुसा देता है और उसके कंधे से खून निकलने लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर तेज़ी से चिल्लाने लगता है और आखिरकार है तो हमारा मेन कैरेक्टर इतनी आसानी से थोड़ी मरेगा। तो ये सोचता है कि मैं कितना लकी था कि मुझे ज़ॉम्बी वैक्सीन पहले ही मिल गई थी। लेकिन फिर भी अगर मैं ज़ॉम्बी वायरस से बच गया, तो इस ज़ॉम्बी के द्वारा पक्का खा जाऊँगा। मुझे जल्दी-जल्दी कोई रास्ता ढूँढना होगा। और वो आस-पास देखता है और उसे ऊपर की तरफ ट्यूब बल्ब दिखते हैं और वो सोचता है, हाँ, ये बिल्कुल काम कर सकता है। तभी वो अपनी मैग्नेटिक हैंड को एक्टिवेट करता है और जो लाइट बल्ब होते हैं, उन्हें नीचे की तरफ गिराने लगता है
और वो अचानक से टूट के नीचे की तरफ ज़ॉम्बी के ऊपर गिरते हैं। और ये मौका पाते ही वो जल्दी से उनको कुचलते हुए ऊपर की तरफ से निकल जाता है और कहता है, "जल्दी सब लोग हट जाओ, मरो सब लोग।" और अचानक से वहाँ पहुँचता है और लीवर को खींच देता है और ऊपर की तरफ से शटर आता है और जल्दी से वहाँ गेट बंद होता है और जो लोग उस गेट के नीचे आते हैं, वो वहीं पे मर जाते हैं। और तभी वो पहुँचकर हाँफने लगता है और तभी अचानक से फॉक्स बाहर निकलती है और कहती है, "क्या अभी भी हम लोग ज़िंदा हैं?" तभी वो सामने की तरफ देखती है और लिन वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को अब्ज़ॉर्ब कर रहा होता है और तभी सिस्टम बताता है कि तुमने पावर अब्ज़ॉर्ब की है, इसलिए तुम्हें 150 पॉइंट मिलेंगे। और तभी फॉक्स सामने की तरफ देखती है और कहती है, "क्या इलेक्ट्रिसिटी?" तभी उसे अपने कार की याद आने लगती है और कहती है, "क्या सच में ये वो हो सकता है?" तभी हमारा लिन आगे की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है, "चलो हमें जल्दी से जल्दी अपने टीममेट के पास पहुँचना चाहिए।" और दोनों लोग ऊपर की तरफ जाने लगते हैं और तभी ऊपर पहुँचते ही लिन चिल्लाता है, "कैप्टन!" और तभी कैप्टन भी देखती है और कहती है, "क्या तुम अभी तक ठीक हो?" तभी वो सामने की तरफ देखती है और कहती है, "क्या ये कायली है?" और तभी काइल के पास जाती है और अपनी वादियों को टकराते हुए और वो कायली से कहती है, "मुझे पता है तुम ईज़ी पर्सन नहीं हो। अगर तुमने कुछ भी उल्टा-सीधा करने की कोशिश की, तो मैं तुरंत तुम्हारी खोपड़ी खोल दूँगी।" और ये सुनते ही कायली गुस्सा हो जाती है और अपनी वादियों को टकराती हुई कहती है, "क्या सच में तुम में इतनी हिम्मत भी है?" और तभी कायली सामने की तरफ देखती है और कहती है, "हाँ, मुझे पता है, ये पक्का गवर्नमेंट एजेंट्स में से एक है और ये लिन की टीम में है। आखिरकार लिन की आइडेंटिटी है क्या?" तभी फॉक्स सामने की तरफ देखती है। वहाँ से कैप्टन भी सामने की तरफ देख रही होती है और सामने की तरफ देखते हुए सोचती है कि आखिरकार इसे भी ज़िंदा रहने के लिए लिन जैसा कोई पर्सन तो चाहिए ही चाहिए। मुझे लिन को बचा कर रखना होगा। और तभी वो लिन की तरफ जाती है और कहती है, "ओह नो! तुम्हारे कंधे पे तो ज़ॉम्बी मार्क्स हैं। तुम्हें तो ज़ॉम्बी द्वारा स्क्रैच लग गया है।" तभी लिन कहता है, "अरे नहीं, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ज़ॉम्बी वैक्सीन पहले ले ली है।" तभी उस लिन का सर सहलाते हुए कहती है, "ओह गुड बॉय! ज़ॉम्बी वैक्सीन, क्या ये भी एक गवर्नमेंट का सीक्रेट प्रोजेक्ट है?" तभी लिन हँसते हुए कहता है, "हाँ, हाँ, बिल्कुल, ये भी है।" और पीछे की तरफ से कायली चैन की साँस लेते हुए कहती है, "ओह! मुझे लगा था मेरी वजह से आज एक और आदमी मरने वाला है।" और तभी कैप्टन को देखते हुए कहता है, "आखिरकार जिसके पास तुम्हारी जैसी टीममेट हो, वो कैसे ही मर सकता है?" और तभी कायली किस का निशान जो मार्क होता है, वो कैप्टन देख लेती है और देखते हुए कहती है, "ओह! मर सकता है।" तभी उसे मारने लगती है और कहती है, "मुझे लिपस्टिक के निशान को मिटाने दो, जल्दी से।" तभी पीछे की तरफ हमारा साइड कैरेक्टर बड़ी मेहनत से काम कर रहा होता है और कहता है, "चलो जल्दी, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया है।" तभी पीछे की तरफ से कैप्टन ये सुनती है और कहती है, "हाँ, चलो सब लोग अपनी-अपनी प्लेस पे चले जाओ।" और तभी सब लोग भागने लगते हैं आगे की तरफ और कैप्टन आगे की तरफ भागते हुए कहती हैं कि, "ये प्लान बहुत अच्छा है, मुझे लगता है इस प्लान को काम करना चाहिए।" और लिन कहते हैं, "हाँ, चलो देखते हैं।" तभी अचानक से पीछे के लोग ज़ॉम्बी को अपना चारा बनते हुए भगाते हुए ला रहे होते हैं और तभी लिन कहता है, "चलो तुम लोग पहले आगे जाओ, मैं इन लोगों को बचाता हूँ।" और वो सामने की तरफ जाता है और जैसे ही ज़ॉम्बी उन दोनों पे अटैक करने वाला होता है, वो अपनी चेंसो के साथ उस ज़ॉम्बी को वहीं रोक लेता है। उनको कहता है, "जाओ, भागो जल्दी।" तभी दोनों साइड कैरेक्टर सामने की तरफ भागने लगते हैं और लिन उस ज़ॉम्बी को रोकने की तैयारी कर रहा होता है और तभी अचानक से हमारा लिन उड़ते हुए आता है और सीधा दीवार में टकराता है और तभी ज़ॉम्बी सामने की तरफ आगे बढ़ने लगता है और दूसरा जो इलेक्ट्रिशियन वहाँ पर मूर्ति को गिराने की तैयारी कर रहा होता है, उसके हाथ वहीं वायर फँस जाते हैं और वो जल्दी से भाग रहा होता है तभी उसे देखता है, उसके हाथ तो वायर में फँस गए हैं। ओह नो! तथा सामने से ज़ॉम्बी भी आ जाता है और वो ज़ॉम्बी को देख के बताने लगता है, "ज़ॉम्बी, क्या तुम्हें पता है इस टाइम में एक अच्छी सैलरी वाली पार्ट टाइम जॉब मिलना कितनी मुश्किल हो गई है। मैंने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत से पढ़ाई की, पर मुझे एक अच्छी सैलरी वाली पार्ट टाइम जॉब कभी भी नहीं मिली।" और ये सब सुन के ही ज़ॉम्बी भी चौंक जाता है और फिर उसे याद आता है, "अरे! मुझे तो अटैक करना है।" और वो सामने की तरफ अटैक कर रहा होता है तथा उसका हाथ छूट जाता है और वो सामने तरफ भागने लगता है। तभी पीछे से लेन उछलते हुए आता है और उसके हाथ को वहीं पे काट देता है। जल्दी से चिल्लाते हुए कहता है, "चलो जल्दी से प्लान को एक्टिवेट करो।" तथा इलेक्ट्रीशियन उन दोनों वायर को तोड़ता है, जोड़ता है। वहाँ पे बड़ा-सा धमाका होता है मूर्ति के नीचे। तभी आस-पास धुआँ-धुआँ हो जाता है और जैसे ही धुआँ हटता है, तभी लिन सामने तरफ देखता है और कहता है, "क्या?" हमें दिखाया जाता है मूर्ति हल्की-सी बच जाती है और गिरती ही नहीं है। तभी फॉक्स और बाकी लोग आकर उस मूर्ति को धक्का देने लगते हैं और यहाँ हमारी कैप्टन गन उठाती है और कहती है, "हटो जल्दी से।" और फायर करने लगती हैं और तभी सामने की तरफ कहती हैं, "डैम! मेरी बुलेट्स तो इस ज़ॉम्बी के स्किन को पेनिट्रेट ही नहीं कर पा रही हैं। ये ज़ॉम्बी आखिरकार कितना ज़्यादा ताकतवर है।" तभी अचानक से वो सेंटा क्लॉज की मूर्ति ज़ॉम्बी के ऊपर गिरने लगती है और लिंक चौंकते हुए कहता है, "क्या सच में वो मर गया?" तभी हमें दिखाया जाता है हमारा ज़ॉम्बी भी बाहुबली है। ने उस मूर्ति को अपने हाथों से उठा लिया है और तभी बाकी लोग सामने की तरफ देखते हैं और कहते हैं, "क्या सच में ये कुछ टन की मूर्ति है? आखिरकार ये ज़ॉम्बी कितना ताकतवर है?" और बाकी लोग सामने की तरफ मदद करने के लिए भागते आने लगते हैं। और लिंक सामने की तरफ देखता है और कहता है, "क्या उसने हाथ को दोबारा ग्रो कर लिया? ये तो दोबारा इवॉल्व हो रहा है।"
तभी वो पीछे की तरफ कैप्टन की तरफ मुड़ता है और कहता है, जल्दी, मैंने जो स्पेशल बुलेट दिए थे उनका यूज़ करो। कैप्टन कहती है, हाँ, मैं तो इसके बारे में भूल ही गई थी। और जल्दी से वो अपने स्पेशल बुलेट को निकालती है। और तब तक लिन अपने मैग्नेटिक हैंड को एक्टिवेट करता है और अपनी चेंसो को मंगाने की कोशिश कर ही रहा होता है। तब तक सामने सामने की तरफ से ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है और अचानक से उसकी आँख के पास आता है और वहीं पे रुक जाता है ज़ॉम्बी का हाथ। तभी पीछे की तरफ से कोई आवाज़ करता है, ओह! तुम तो मेरे साथ लड़ते समय कितनी ज़्यादा ताकत का यूज़ कर रहे थे। और तभी हमें वायरस का सीन दिखाया जाता है, जिसने उस ज़ॉम्बी को हाथ को अपने हंटर से रोक लिया होता है और कहती है कि आखिरकार अब तुम इतने कमसिन कली क्यों बन गए हो, इतने सॉफ्ट क्यों हो गए हो? और तभी सामने तरफ लिन देखता है और कहता है, क्या वायरस? और तभी वायरस हँसते हुए कहती है, तुम्हें पता है ना, केवल मैं ही हूँ जो तुम्हें मार सकती हूँ। और तब तक कैप्टन भी रेडी हो जाती है और सामने तरफ देखती हुई कहती है, थैंक यू बिग सिस्टर। और तभी वो गन को सेट करती है और सोचती है कि आखिरकार इस बुलेट में कितनी पावर हो सकती है। तभी अचानक से वो गन को फायर करती है और हमें दिखाया जाता है आस-पास चिंगारियाँ निकलने लगती है और वो गोलियाँ जाती हैं और सीधा ज़ॉम्बी के आर-पार होने लगती हैं। और तभी सामने तरफ देख के ही चौंक जाते हैं। हमारी कैप्टन को भी फायर करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही होती है और तभी सामने की तरफ देखते हुए कहती है, क्या सच में ये गोलियाँ तो कुछ ज़्यादा ही ताकतवर हैं। इसने सीधा ही ज़ॉम्बी की स्किन को आर-पार कर दिया। और तब तक हमारा लिन हैंड्स को एक्टिवेट करके अपने मैग्नेटिक पावर को यूज़ करता है और चेंसो को अपने पास में बुलाता है और जल्दी से चेंसो एक्टिवेट करता है और सीधा उस ज़ॉम्बी के ऊपर हमला कर देता है और उसके वहीं पर 2 टुकड़े हो जाते हैं। और तभी सिस्टम का नोटिफ़िकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन, तुमने एक हाई लेवल म्यूटेंट को मारा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर नीचे तरफ झुकता है और उस ज़ॉम्बी के कोर को बाहर निकालने लगता है। और तभी सिस्टम में नोटिफ़िकेशन आती है, कांग्रेचुलेशंस, तुम्हें पहली बार एक हाई लेवल के म्यूटेंट ज़ॉम्बी का कोर मिला है। और तभी सिस्टम और बताता है कि तुमने पहली बार इतने हाई लेवल के म्यूटेंट को मारा है, इसलिए तुम्हें 100 पॉइंट्स मिले हैं और इस ज़ॉम्बी का कोर बहुत मदद कर सकता है तुम्हारी बहन को अवेकन करने में। तभी दिखता है और कहता है, क्या ये मेरी हेल्प कर सकता है मेरी बहन की अवेकन होने में? वो हँसते हुए उसको अपने पास रख लेता है और तभी पीछे की तरफ से कोई उसे बुलाता है, लिन। और तभी हमें दिखाया जाता है कैप्टन और फॉक्स दोनों ही आकर पूछते हैं, लिन, तुम ठीक तो हो? तभी पीछे की तरफ से बाकी लोग भी आ जाते हैं और पूछते हैं, बॉस, तुमने तो कमाल ही कर दिया, तुमने तो सच में उस ज़ॉम्बी के 2 टुकड़े कर दिए। और हँसते हुए लिन बोल रहा होता है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तब तक उसमें से एक आदमी कायली से पूछता है, कायली, आखिरकार हमारे बाकी दोस्त कहाँ पर हैं? और कायली उदास होकर बताती है कि कोई नहीं बच पाया, सब के सब लोग मारे गए। तब तक वायरस भी पीछे की तरफ से आती है और हँसते हुए कहती है, हॉर्सहेड, तुम तो इस बार काफ़ी ज़्यादा लकी थे कि तुम ज़िंदा बच गए। तुमने उस ज़ॉम्बी को मारकर मेरी मदद की है, इसलिए हम दोनों बराबरी पर हैं और इसलिए मैं तुम्हें इस बार जाने दे रही हूँ। तब तक पीछे की तरफ से कैप्टन अपनी गन उठाती है और काली की तरफ वायरस की तरफ तान देती हैं और कहती हैं कि अगर तुमने कोई सा भी ट्रबल पैदा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें यहीं पर मार दूँगी। तभी हँसते हुए वायरस पीछे की तरफ मुड़ जाती है और कहती है, हॉर्सहेड, भूलना मत, तुम्हारी लाइफ बस मेरी है और मैं ही तुम्हें मार दे सकती हूँ। चलो अगली बार मिलते हैं। और ये कहते हुए वहाँ से चली जाती है। और तभी अचानक से रेफ्यूजी सेंटर से सारा कॉल आता है और वो चिल्लाते हुए कहते हैं, डायरेक्टर, तुम्हें पता है हम लोग अपग्रेड हो गए हैं, लेवल 2 पर आ गए हैं और अब हमारा रेफ्यूजी शेल्टर बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, तुम्हें आकर ये सब देखना चाहिए। और तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हारा जो रेफ्यूजी शेल्टर है वो लेवल 1 से लेवल 2 पर पहुँच गया है और उसमें कई सारे नए ब्लूप्रिंट अनलॉक हुए हैं। तभी ये सब पढ़ते हुए लिंक खुश हो जाता है और कहता है, ओके, तो अब हम लोग लेवल 2 रेफ्यूजी पे आ गए हैं और इसमें तो कई सारी चीज़ें एक्सपेंड हो गई हैं। अब हम लोग खुद की कॉम्बैट यूनिफ़ॉर्म बना सकते हैं। हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, मेडिकल रूम है। ये क्या, हम तो अपने लिए एक पोर्टल भी बना सकते हैं। और तभी वो पीछे की तरफ कायली की तरफ मुड़ता है और कहता है, कायली, तुम्हें तो याद ही है ना, तुमने मुझे इस हेल्प को रीपे करने का वादा किया था, तो इसके बदले तुम मेरे रेफ्यूजी शेल्टर में क्यों नहीं जॉइन हो जाती? और हँसते हुए कायली बोलती है, हाँ, हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। और तभी सिस्टम में नोटिफिकेशन आती है, कांग्रेचुलेशंस, तुमने मिशन को कंप्लीट किया है, इसके बदले में तुम्हें 5200 पॉइंट्स मिले हैं। और तभी कायली और आगे बताती है कि जब तक मुझे ज़ोंग 10 के बारे में पूरी सच्चाई पता नहीं चल जाती, तब तक मेरे लिए अच्छा ये होगा कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। और ये कहते ही हमें कायली का पैनल दिखाया जाता है, नेम कायली उर्फ फॉक्स, स्ट्रेंथ डी प्लस, एंड्योरेंस सी लेवल पर, एजिलिटी टी लेवल पर इंटेलिजेंस सबसे हाई एस लेवल पर होती है और अभी फ्रेंडली है, ग्रीन। तभी बाकी लोग आपस में बात करने लगते हैं कि आखिरकार अब हम करें तो करें क्या, हमारे बाकी दोस्त भी मारे गए और अब हम लोग यहाँ पर और नहीं रुकना चाहते। तभी उनमें से एक आदमी कहता है, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर कोई ना कोई तो ऐसी जगह होगी जहाँ पर हम लोग जा सकें। और ये सब सुनते ही हमारे खांसते हुए आगे आने लगता है और बताता है कि मैं एक स्पेशल एजेंट हूँ।
जिसे ये ज़िम्मेदारी मिली थी कि एंड ऑफ द वर्ल्ड में मैं ही इंसानियत को बचाऊँ, ह्यूमैनिटी के लिए एक रेफ्यूजी शेल्टर बिल्ड करूँ। और मैंने एक रेफ्यूजी शेल्टर बिल्ड किया है जहाँ का मैं डायरेक्टर हूँ। और मैं ऑफ़र करता हूँ कि तुम सब लोग मेरे रेफ्यूजी शेल्टर में जॉइन करो। और ये सब सुनते ही बाकी लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं, हाँ, मुझे बिल्कुल पता है कि तुम लोग वैसे ही रेफ्यूजी शेल्टर हो जो इंसानों को बिल्कुल छोटे-छोटे क्यूब्स में रखते हैं। और तभी दूसरा आदमी बोलने लगता है, हाँ, मुझे भी पता है, ये सब लोग हमारे से काम कराते हैं और फूड इकट्ठा करते हैं और अपने पास रख लेते हैं, हमें बिल्कुल नहीं देते। और तभी दूसरा आदमी कहता है, ओह! ये लोग तो एमएलएम की तरह हैं। एमएलएम 3 को जोड़ो, उन 3 से बोलो और 3 को जोड़ें। चलो छोड़ो ये ज्ञान, आगे। तभी पीछे की तरफ से ये सुनते ही कैप्टन गुस्से में आ जाती है और कहती है, मैं लिन के नाम पे ये तुमसे कह सकती हूँ कि मैं स्पेशल फ़ोर्स की एक कैप्टन हूँ और मैं तुम्हें एश्योर करती हूँ कि हमारा रेफ्यूजी शेल्टर बिल्कुल रियल है और वहाँ पर तुम लोग बड़े आराम से रह सकते हो। और लड़की की बात सुनते ही पिघल जाते हैं सब लोग। वाओ कैप्टन! आप तो काफ़ी ज़्यादा कूल हो। बिल्कुल, हमें आपकी बातों पे पूरा भरोसा है। हम लोग शेल्टर को जॉइन करने के लिए तैयार हैं। और ये सब देखते ही लिन चौंक जाता है और कहता है, तुम सारे लोग बास्टर्ड्स! तभी लिन बोलता है, चलो पहले आस-पास हमें जो भी यूज़फुल सप्लाइज़ लगती हैं, उन सबको ढूँढो। तभी वहाँ पर कैप्टन बोलती है कि मैं आस-पास देख कर आती हूँ कि कोई ज़ॉम्बी और तो नहीं बचा। और पीछे की तरफ से कायली बुलाने लगती है, लिन मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। और वो लोग एक रूम के अंदर आते हैं, जहाँ पर कायली एक टेज़र टेज़र ही बोलते हैं ना, टेज़र निकालती है और बोलती है, "बेकार लिन तुम्हारी आइडेंटिटी है क्या?" और तभी वो लिन के पीछे आती है और टेज़र एक्टिवेट करती है और कहती है, "मेरी कार से एक दिन अचानक से ही इलेक्ट्रिसिटी गायब हो गई। ये बिल्कुल तुम्हारा ही काम होगा ना?" और वो जैसे ही लिन पर तेज़र से हमला करने जा रही होती है, तभी अचानक से दीवार तोड़ के पीछे की तरफ से एक ज़ॉम्बी आती है और कायली पे अटैक करती है। और कायली देखती है और चौंक जाती है। तब तक लिन कायली को अपने पास खींचता है और कहता है, "बी केयरफुल।" और इतनी शोर को सुनकर फिर सोचती है, क्या सच में वहाँ पर कोई ज़ॉम्बी है? और जैसे वो गेट खोल के अंदर की तरफ देखती है, तो सामने देखती है लिन और उसके ऊपर कायली गिरी हुई होती हैं। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म होता है। साइड कैरेक्टर की तो कोई इज़्ज़त ही नहीं है। ओब पिछले एपिसोड में हमारे रेफ्यूजी शेल्टर में जॉइन हुआ था और अब 4 चैप्टर बाद उसके बारे में फाइनली स्टेटस विंडो आ गया है। तो एज़ अ साइड कैरेक्टर इसके बारे में एक्सप्लेन करना तो बनता ही है। और एपिसोड के लास्ट में हमारे ओब इलेक्ट्रीशियन के बारे में बताया जाता है। इलेक्ट्रीशियन डी लेवल पर स्ट्रेंथ होती है, एंड्योरेंस भी डी लेवल पर है, एजिलिटी भी डी लेवल पर, इंटेलिजेंस सी प्लस पर और अभी फ्रेंडली है ग्रीन। तो चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में। कमेंट में अपना ज्ञान देना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, एपिसोड काफ़ी लेट आ रहा है, इसके पीछे कई सारे रीज़न हैं। मैं फालतू रीज़न बता के टाइम बर्बाद नहीं करूँगा। तो चलो बाय बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।